देखिए, अभिनंदन का वापस आना ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन जो हमारी लड़ाई दहशतवाद के ख़िलाफ़ है, ये काफ़ी देर चलने वाली है। कल की ही बात है, 5 हमारे सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं पाकिस्तान फायरिंग के नीचे। अभी हम बात कर रहे हैं, इसी समय एक दहशतवादी विरोधी अभियान जारी है साउथ कश्मीर के अंदर। तो ये लड़ाई लंबी है, रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जबकि हम हैप्पी है कि अभिनंदन आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आर्मी को काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस करने वाले हैं। इसलिए हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि अच्छी खबर है, लेकिन लड़ाई आगे चलने वाली है। जो कल की जो ट्राई सर्विस ब्रीफिंग हुई थी, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी, जहाँ पे अलग अलग प्रकार का प्रूफ भी दिया गया कि पाकिस्तान ने ये हमला कैसे किया था। पाकिस्तान इतनी सारी विमानों के साथ अंदर आया, उनका टारगेट एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, एक बटालियन हेडक्वार्टर था और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डंप्स जो हमारे इलाके में हैं वो थे। इसलिए कि इंडियन एयरफोर्स रेडी थी, इसलिए उनकी रिएक्शन बहुत फास्ट रही। जैसे ही उन्होंने हमारे इलाके में इंट्रूड किया, हमारी जो एयरक्राफ्ट थी 8 एयरक्राफ्ट उन्होंने टेक ऑफ किया, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स को वापस जाना पड़ा और जो एक डॉग फाइट हुई जिसमें एक F-16 गिराया गया। तो इसलिए ये बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को ही टारगेट किया है, क्योंकि हमारे इलाके में कोई दहशतवादी ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं। और जब तक सवाल है कि फ्यूचर एक्शन का, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में इतना दम है कि फिर वो एक बार इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक MiG-21 जो एक बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है, अगर एक बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान के साथ था F-16 उसको गिरा सकता है, तो हमारी पायलट की काबिलियत क्या है ये पाकिस्तान समझ गया होगा। तो इस प्रकार का मिस एडवेंचर पाकिस्तानी एयरफोर्स से होना नामुमकिन है। अगर होता है तो इतना ज़रूर होगा कि उनकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया जाएगा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये स्टैंड है बिल्कुल सही है। इमरान खान क्या कर सकते हैं, जो पहले कर सकते हैं, बातचीत करने से पहले ज़मीन के ऊपर एक्शन करके देखें। इसका मतलब यह है कि जो दहशतवादी कैंप आज चालू है पाकिस्तान के अंदर, उसे बंद करें। जो दहशतवादी लीडरशिप है उनको अरेस्ट करें, उनको पैसा ना दे, उनकी जो रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान में चलती है वो रोके। जो दहशतवादी आज हमारे देश के अंदर है उनको दहशतवाद की कार्रवाई करने से रोके। तो ये जब तक ये वेरीफाइबल एक्शंस नहीं होती है, तब तक पाकिस्तान के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार के टॉक्स, इस प्रकार की स्टेटमेंट्स 1984 के बाद से इशू हो रहे हैं अलग अलग कालखंडों के अंदर, और पाकिस्तान अभी तक नहीं सुधरा है और आगे सुधरने की उम्मीद भी नहीं है। तो पहले एक्ट करिए, उसके बाद बातचीत करिए। प्रेसिडेंट पुतिन का कॉल ये बहुत ही लेट आया है। ये दिखाता है कि रशिया आजकल हमारे साथ रहना नहीं चाहता है। उसके कारण उनकी पर्सनल राइवलरी है USA के साथ। वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा USA के दोस्त बने हुए हैं, इसलिए वो हमें उनकी ये दिखाते हैं कि अगर आपको रशिया से दोस्ती करनी है तो आप USA को छोड़ दें। हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट USA से भी टेक्नोलॉजी लेने के हैं और कुछ वेपन सिस्टम हम रशिया से ले सकते हैं। ये रशिया को समझाने की ज़रूरत है और रशिया हमें तंग करने के लिए पाकिस्तान के जो पाकिस्तान करता है उसको कुछ हद तक सपोर्ट करता है, लेकिन रशिया को ये जल्दी समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के साथ वो कोई ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी वेपन सिस्टम पाकिस्तान को चाहिए तो वो हमेशा उनको फ्री में दी जाती है। आज भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से कम 50 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो रशिया के इंटरेस्ट में यही है कि वो भारत के साथ दोस्ती करे। लेकिन आजकल वो चाइना के साथ भी अलाइन हुआ है, लेकिन रशिया ये समझना चाहिए कि उसकी USA के साथ जो भी दुश्मनी है वो करता रहे, उससे दोस्ती करने से उनका भी फ़ायदा है। तो ये काफ़ी दिन के बाद इनको समझ में आया है। तो लेट अस होप कि आगे आने वाली फ्यूचर में वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो तीनों मेंबर्स एक बिल पास करने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें हमारे देश की तरफ से वोटिंग करेगा और जो JM का चीफ है
उसको अंतर्राष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करने में मदद करेगा। ममता बनर्जी जैसे पॉलिटिशियंस है, उनको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल ही कुछ पता नहीं है। मेरे ख्याल से एक ज़रूरी है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी शायद मिलिट्री सर्विस कुछ देर तक कंपलसरी करनी चाहिए, ताकि ये जो एक महत्व का विषय है देश की सुरक्षा में, उसके बारे में उनको समझ आ जाए।